सीबीआई और ईडी के द्वारा की गई रेड्स पर तो ये आरोप लगते हैं कि वो केंद्र सरकार के इशारे पर कार्य करते हैं और सरकार के खिलाफ बोलने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। लेकिन अब इसी कड़ी में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का नाम भी जुड़ गया। दरअसल पिछले दिनों किंग ऑफ बॉलीवुड कहे जाने वाले शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो चर्चाओं में है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की कार्यवाही पर महाराष्ट्र सरकार सवाल खड़े कर रही है। एनसीपी के प्रवक्ता और महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने क्रूज पर आर्यन खान के साथ 11 लोगों को हिरासत में लिया था, परंतु उसने सिर्फ 8 लोगों की गिरफ्तारी शो की है। यानी 3 लोगों को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने 1 घंटे के अंदर ही अपने दफ्तर से छोड़ दिया। नवाब मलिक ने इन 3 लोगों के नाम भी साझा किए। ये नाम है ऋषभ सचदेव, प्रतीक गावा और आमिर फर्नीचर वाला। नवाब मलिक ने ऋषभ सचदेव को छोड़े जाने वाला वीडियो भी मीडिया को दिखाया। उन्होंने वीडियो में दिखाया कि पहले तीनों को एनसीबी दफ्तर में अंदर लाया गया और कुछ देर बाद उन्हें छोड़ दिया गया। नवाब मलिक ने बताया कि ऋषभ सचदेवा बीजेपी के युवा मोर्चा पूर्व अध्यक्ष मोहित कंबोज के साले हैं। वो राष्ट्रपति से सम्मान भी हासिल कर चुके हैं। मलिक ने ऋषभ सचदेवा और मोहित कंबोज की एक साथ खींची हुई तस्वीर भी दिखाई। उन्होंने बताया कि जब ऋषभ सचदेवा को छोड़ा गया तब उसके साथ उसके पिता और चाचा भी थे। प्रतीक गावा और आमिर फर्नीचर वाला, इनका नाम सुनवाई के समय अदालत में भी लिया गया था। इन्हीं के बुलाने पर आर्यन खान क्रूज पर गया था। नवाब मलिक ने सवाल उठाया कि 1300 यात्रियों वाले जहाज में एनसीबी ने रेड की, जिसमें से 11 लोगों को हिरासत में लिया गया। बाद में 3 लोगों को छोड़ दिया गया। आखिर एनसीबी ने किसके दबाव में आकर इन 3 लोगों को छोड़ा? एनसीबी को बताना होगा कि क्या इन लोगों को छोड़ने के लिए पहले जांच पूरी हो गई थी। नवाब मलिक ने कहा कि क्रूज पर छापेमारी का काम पूरी तरह से फर्जी है। उन्होंने कहा कि सजीशन एक सेलिब्रिटी को जहाज पर बुलाया गया और फिर उन्हें फंसा दिया गया। इस रेड में पकड़े गए आरोपी निर्दोष है या नहीं, ये तो अदालत तय करेगी, लेकिन एनसीबी ये बताए कि यह 3 लोगों को क्यों छोड़ा गया। नवाब मलिक ने मुंबई पुलिस से भी मांग की इन तीनों और जांच अधिकारी एनसीबी के अधिकारी समीर वानखेड़े के कॉल रिकॉर्ड्स निकाले जाएं। नवाब मलिक ने यह भी शक जाहिर किया कि समीर वानखेड़े की भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र और दिल्ली के नेताओं से ऋषभ सचदेवा के पिता के फोन द्वारा बातचीत कराई गई है। श्री समीर वानखेड़े ने मीडिया ब्रीफिंग की थी कि हमने 8 से 10 लोगों को डिटेन किया है, लेकिन सच्चाई कुछ अलग है। ना वो 8 लोग थे, ना 10 लोग, ये 11 लोग थे। और फिर उसके बाद एकाएक खबरें आई कि 8 लोगों को ही डिटेन किया गया है। उसमें 3 लोगों को छोड़ा गया। वो 3 लोगों के नाम हैं ऋषभ सचदेवा, प्रतीक गाबा और तीसरा नाम है आमिर फर्नीचर वाला। हमारा सीधा सवाल एनसीबी से है कि 1300 लोगों के जहाज पर आपने रेड की, रेड आपकी 12 घंटे तक चली। उसमें आपने 11 लोगों को सिलेक्ट करके आपने डिटेन किया। डिटेन करने के बाद आपने इन सभी लोगों को एनसीबी के कार्यालय में पूछताछ के लिए लाया। ये 3 लोगों को छोड़ने के लिए किसने आपको आदेश दिया, इसकी जानकारी एनसीबी को देनी पड़ेगी। हमारी जानकारी है कि भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक नेताओं ने फोन करके ऋषभ सचदेवा को छोड़ा जाए ये आदेश दिया। आमिर फर्नीचर वाला को छोड़ा जाए ये आदेश दिया। प्रतीक गाबा को छोड़ा जाए ये आदेश दिया गया।
एनसीबी बताए, अगर 1300 लोगों में 11 ही लोगों को डिटेन किया गया तो 3 लोगों को क्यों छोड़ा? हम मांग करते हैं कि श्री वानखेड़े इसका खुलासा तात्काल रूप से करें।